एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य की भरमार थी, एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपने खेतों में मेहनत से काम करता था और अपनी ईमानदारी और परिश्रम के कारण पूरे गांव में जाना जाता था। हालांकि वह एक साधारण जीवन जीता था, उसके दिल में दूसरों की मदद करने की असीम इच्छा थी। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि गांव के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा है। वह व्यक्ति थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू ने अपनी दरांती नीचे रखी और उस व्यक्ति के पास गया। बाबा, क्या आप ठीक हैं? रामू ने विनम्रता से पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं और मेरी यात्रा लंबी है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? रामू के पास खाने के लिए बस एक छोटी सी रोटी और कुछ छाछ थी, जो उसने अपने दोपहर के भोजन के लिए बचा रखी थी। लेकिन बिना कोई विचार किए उसने वह रोटी और छाछ बुजुर्ग व्यक्ति को दे दी। बुजुर्ग व्यक्ति ने धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, जो भी मेरे पास है वह दूसरों की सेवा के लिए है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अगले दिन जब रामू अपने खेत पर वापस गया तो उसे आश्चर्य हुआ। वहां जहां उसने पिछले साल कुछ बीज बोए थे, अब फसलें इतनी अधिक हो गई थीं कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। हर पौधा हरा भरा और अनाज से भरा हुआ था। रामू ने इस चमत्कार को भगवान की कृपा माना। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए और रामू से इसका कारण पूछा। रामू ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपनी अंतिम रोटी एक भूखे व्यक्ति को दे दी थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, रामू, ये तुम्हारी सच्ची दया और सेवा का फल है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ छोड़ देता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। इस घटना के बाद रामू का गांव पूरे इलाके में जाना जाने लगा और लोग उसकी दयालुता और उदारता से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी दूसरों की मदद करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दया और उदारता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के अपने संसाधनों को साझा करते हैं, तो जीवन हमें कई गुना अधिक लौट आता है। परमात्मा की कृपा उन पर होती है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं।